हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स अ बस। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, 4th पार्ट। देखते हैं क्या होता है वल्ली का और वल्ली क्या चीज़ें ऑब्जर्व करती है। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब कंडक्टर गर्ल को मतलब वल्ली को टिकट दे रहे होते टाउन से विलेज जाने की, तब वो पूछते कि क्या तुम्हारी मदर, तुम्हारी मम्मा घर पर तुम्हें देख नहीं रही होंगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। वल्ली बोलती है कि नहीं, मुझे कोई नहीं देख रहा होगा घर पर। द बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट होती है फिर से। एंड देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, क्योंकि देखो विलेज से टाउन सेम रास्ता, टाउन से विलेज सेम रास्ते से आ रही है ना वल्ली, तो सेम साइट था, सेम वंडरफुल साइट था। जो दृश्य था वो पहले जैसा ही था। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would feel the first time. देखो, इसके पहले भी वल्ली ने ये सब कुछ देखा हुआ था जब वो विलेज से टाउन जा रही थी, और जब वो टाउन से विलेज वापस आ रही है सेम चीज़ें वो देख रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी। सेम एक्साइटमेंट के साथ वो देख रही थी जैसे कि वो फर्स्ट टाइम देख रही है, क्योंकि उसका सपना था भाई ये, ठीक है। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. अब देखो, इसके पहले के पार्ट में हमने देखा कि एक यंग काउ, एक छोटा सा काउ, छोटी सी काउ थी जो बस के सामने, जिसकी टेल जो थी ऐसे ऊपर उठी हुई थी और दौड़ रही थी। काफ़ी फनी सी वो लग रही थी, वल्ली को बहुत हंसी आ रही थी उसको देखकर। बट वो अब जब वो टाउन से विलेज जा रही है तो क्या दिखती है वल्ली विंडो के बाहर? शी सॉ अ यंग काउ, सेम काउ थी लाइंग डेड, लेकिन वो अब कैसी हो गई? डेड, मर चुकी थी। बाय द रोड साइड, रोड के साइड पर पड़ी हुई थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट जाने वाले व्हीकल ने उसको क्या किया हो, हिट किया हो, ठीक है, स्ट्रक किया हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on a trip to town? शी आस्क द कंडक्टर। वल्ली कंडक्टर को पूछती है कि अंकल, क्या ये सेम काऊ है जब हम टाउन के लिए निकल रहे थे तब हमारे बस के सामने आ रही थी? द कंडक्टर नोडेड, नोडेड मतलब सिर हिलाना, मुंडी हिलाना, तो कंडक्टर नोडेड करते हैं। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और वल्ली बिल्कुल सैड हो जाती, दुखी हो जाती है। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. देखो वल्ली क्या सोचती है कि ये कितनी लवेबल, कितनी प्यारी लग रही थी ये काऊ, इतनी छोटी सी थी, कितनी ब्यूटीफुल थी, सुंदर दिख रही थी। कुछ ही समय पहले की तो बात है, अभी अभी वल्ली गई थी बस में बैठकर, और ये जो काऊ थी जिंदा थी बिल्कुल और लोगों को हंसा रही थी, है ना। बट सडनली देखो क्या हुआ, इतने से टाइम में इसने अपनी जो ब्यूटी थी, चार्म था, सब कुछ खो दिया था। लाइफ नहीं थी उसके अंदर, मर चुकी थी, और अब तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल, डरावनी लग रही थी। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेडिगल्ड अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर। उसके जो लेग थे वो कैसे थे? स्प्रेड आउट, इधर उधर फैले हुए थे, क्योंकि मरी पड़ी थी वो काऊ, है ना। और क्योंकि मरी पड़ी थी, आंखें खुली की खुली थी, और जिस चीज़ को वो देख रही थी बस उसी डायरेक्शन में उसकी आंखें देख रही थी, और हर तरफ क्या था? ब्लड ही ब्लड था। द बस मूव्ड ऑन, ये सब कुछ तो देख लिया वल्ली ने, बस आगे निकल गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म। अब ये जो थी मेमोरी, इससे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था वल्ली को कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ बता नहीं सकते हम, अभी जिंदा है, नेक्स्ट 1 घंटे के बाद हमारे साथ क्या होगा हम नहीं बता सकते, है ना। तो ये सब कुछ वो अब क्या कर रही थी, अपने माइंड में सोच रही थी वल्ली। डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म, जो उसका इंथुजियाज्म था वो कैसा हो गया था? डैम्पनिंग, डैम्पनिंग मतलब कम हो रहा था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो बाहर नहीं देखना चाहती थी, विंडो के बाहर। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच अ विलेज एट 3:40। ग्लूड मतलब चिपक कर, वो अपनी सीट को चिपक कर बैठ गई थी जब तक 3:40 नहीं हो जाते।
और उसकी जो बस थी वो उसके गांव तक नहीं जाती। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हरसेल्फ। जैसे विलेज में पहुंची बस, वो खड़ी हो जाती है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है, क्योंकि बहुत टाइम तक बैठने के बाद हम स्ट्रेच करते ना बॉडी को, उस टाइप से। देन शी टर्न टू द कंडक्टर। कंडक्टर के पास आती है एंड सेड, बोलती है, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। मैं आशा करती हूँ कि हम फिर से मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। फिर से कंडक्टर स्माइल करते हुए वल्ली को बोलते, ओके मैडम, ठीक है। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड जॉइन अस। बोलते कि जब भी आपका मन करे बस राइड करने का, आप आ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। और बोलते हैं कि हाँ, अपने फेयर मतलब पैसे, तो बस के टिकट लाना, बस के टिकट के पैसे लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसती है और बस के नीचे जंप करती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। और फिर वहाँ से वो कहाँ जाती है, अपने घर के लिए निकलती है। वेन शी एंटर्ड हर हाउस, वो अपने घर में जैसे एंटर करती है, शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट। तो वो क्या देखती है कि उसकी जो मम्मा थी वो उठ गई थी, सोई हुई थी ना, तो उठ जाती है और वल्ली की किसी एक आंट के साथ वो बात कर रही थी। कहाँ पर, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, साउथ स्ट्रीट पर बात कर रही थी वल्ली की आंट के साथ, वल्ली की मम्मा। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। अब वली इन्हें क्या समझती थी, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव, जो एक बार बोलना शुरू कर दिया कभी रुकते ही नहीं, इस टाइप के पर्सन वो होते हैं चैटर बॉक्स। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। जैसे ही बात करना शुरू कर दिया, कभी भी उनका माउथ क्लोज नहीं होता, तो उन्हें बोलते हैं चैटर बॉक्स। एंड वेयर हैव यू बीन, said her aunt when Wali came in. She spoke very casually, not expecting a reply. और जैसे ही वल्ली जाती है तो वल्ली की मम्मा को पूछने से पहले ही वल्ली की आंट वल्ली को पूछती है कि इतने टाइम तक तुम कहाँ थी। जैसे ही वल्ली पूछती है और कहाँ से आ रही हो, शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। और वो ऐसे पूछती है कि मतलब जैसे वल्ली को लग रहा था कि भाई मैं रिप्लाई ना भी दूँ ना तो चलेगा। सो वल्ली जस्ट स्माइल। तो वल्ली क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, मतलब क्योंकि वो चैटर बॉक्स है ना, उनको तो बात करना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे ही पूछ लिया कि कहाँ थी इतने टाइम तक, कहाँ से आ रही हो, और लग गई अपनी बातों पर। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद द कन्वर्सेशन। और उसकी मदर और उसकी आंट फिर से अपनी कन्वर्सेशन में लग जाते। यस यू आर राइट, हर मदर सेड। अब वली की मम्मा बोलती है कि हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। मिड्स मतलब होता है सराउंडिंग। तो बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे सराउंडिंग में और इस वर्ल्ड में, वर्ल्ड के बाहर भी। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। और हमें कैसे पता चलेगा, है ना, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं और हर एक बात हमें पता भी नहीं चलती। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट। और अगर हमें पता चल भी जाए तो हम उन बातों को समझ नहीं पाते कंप्लीटली। कैन वी, ओ यस, ब्रेथ वल्ली। और सांस भरते हुए वल्ली बोलती कि हाँ बिल्कुल सही है। वॉट, आस्क हर मदर, वॉट सेड यू से। तो वल्ली की मम्मा पूछते कि क्या, अभी क्या बोला तुमने। ओ सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विथ वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो यहाँ पर वल्ली बोलती कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, आप जो भी बोल रहे थे तो उस बात के लिए मैं अग्री कर रही थी कि हाँ, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं विदाउट आवर नॉलेज, और हमें पता भी नहीं रहता और चीज़ें जो है वो हो जाती हैं और इस बात का हमें पता भी नहीं चलता। जस्ट अ चेट ऑफ अ गर्ल शी इज़, सेड हर आंट, एंड एट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अ कन्वर्सेशन। अब वली की आंट को लगता है कि बहुत छोटी बच्ची है और छोटे बच्चों को बड़ों लोगों की बातों में बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो बोलते हैं कि देखो इतनी सी बच्ची और कैसे अपनी नोज़ जो है वो पोक कर रही है, मतलब इंटरप्ट कर रही है बड़ों की बातों में। पोक हर नोज़ का मीनिंग क्या होता है, टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजेंट कंसर्न हर। मतलब वल्ली के, उनको लगता है कि वल्ली इतनी सी है, उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें कुछ समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो क्या कर रही है, अपनी नोज़ पोक कर रही है बड़ों की बातों में। तो आंट बोल देती है बीच में, वल्ली स्माइल टू हर से। वल्ली खुद ही हंसने लगती है। शी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी आंट और उसकी मम्मा समझे कि वो क्यों स्माइल कर रही है। बट देन देर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, क्योंकि वल्ली की मम्मा और आंट को तो पता ही नहीं है कि वल्ली
कहाँ गई थी। वल्ली की मम्मा ने वही बोला ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे सराउंडिंग में, हमें पता भी नहीं चलता और पता चल भी जाए तो हम समझ नहीं पाते। और वल्ली ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वल्ली बस राइड करके आई थी और किसी को पता भी नहीं चला था, तो वल्ली स्माइल कर रही थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऑथर बताते हैं हमें इस चैप्टर में कि भाई इस तरीके का उसका एक्सपीरियंस रहा, कितने अच्छे तरीके से उसने अपने आप को मैनेज किया वल्ली ने, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से उसने ट्रैवल किया, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रही वो, है ना, ना ही वो बस से उतरी और जिस मोटिव से वो गई थी कि उसे बस राइड करनी थी, उसी मोटिव से वो क्या करती है, इंजॉय करती है और वापस आती है। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। तो ट्रांसलेटेड है तमिल से, ठीक है, किसने किया, KS सुंदरम ने, और इलस्ट्रेटेड किया बाय RK लक्ष्मण ने। तो यहाँ पे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। 4 पार्ट्स की वीडियो है इसके। क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।